अगर इस वीडियो में भी अगर आपको समझ में नहीं आया कि सेल्फ लव एक्चुअल में क्या होता है, सेल्फ लव कैसे किया जाता है, सेल्फ लव में क्या मतलब इसका ओवरऑल क्या मीनिंग होता है, तो शायद आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि सेल्फ लव क्या होता है, कैसे किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम सेल्फ लव कैसे करें, हम सेल्फ लव कैसे करें, हम सेल्फ लव कैसे करें। मुझे नहीं लगता कि सेल्फ लव जैसी ईजी कोई चीज़ होती होगी, सेल्फ लव जैसे कोई आसान चीज़ होती होगी एंड इसको कोई भी फॉलो कर सकता है। बस देरी है आपको इसको जानने की, इसको पहचानने की, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सेल्फ लव आप शब्द बोल के देखो, सेल्फ लव इसको बोलने में ही आपको इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, बोलने में ही इतना अच्छा फील होगा आपको। मान लो जी आपकी फैमिली है, आप उनको कैसे प्यार करते हो, सपोर्ट करते हो, उनको कैसे रिस्पेक्ट देते हो, वैल्यू करते हो। कोई आपका समवन स्पेशल है, उसको कैसे वैल्यू करते हो, वो वैल्यू ही आपको खुद को देनी होती है, राइट। आप किसी का सपोर्टिव कैसे बनते हो, वो सपोर्टिव आपको खुद के लिए बनना होता है, खुद के लिए स्टैंड लेना, खुद के लिए सपोर्टिव बनना, या अपने मेंटली खुद को हील करना, फिजिकली खुद को हील करना, मेंटली खुद का ख्याल रखना, फिजिकली खुद का ख्याल रखना। यही सारी चीज़ें होती हैं जो सेल्फ लव के अंदर आती हैं। ओवरऑल मतलब होता है कि आप खुद का ख्याल रखो, खुद को केयर करो, खुद को पैम्पर करो। जैसे आप किसी और फ्रेंड के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हो, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओ, वैसे आप खुद के लिए वो चीज़ें करो। खुद के लिए कभी टाइम निकाल के खुद से बातें किया करो कि तुम कैसी हो, तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें कुछ अच्छा, क्या तुम्हें अच्छा लगता है, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता है। ये सारी चीज़ें आप खुद से शेयर किया करो, खुद को पूछा करो। हम दूसरों के लिए टाइम निकालते हैं, खुद के लिए आप कभी टाइम निकालते हो? पूरे दिन के अंदर आप कभी खुद को पूछते हो कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या पसंद नहीं है, तुम्हें कैसा फील हो रहा है, तुम्हारा क्या करने का आप कभी खुद को केयर ही नहीं करते, कभी खुद को पूछते ही नहीं हो, क्योंकि आपके पास लोगों के लिए टाइम होता है, खुद के लिए आपके पास टाइम नहीं होता है, राइट। अब दूसरी चीज़, एक क्वेश्चन बहुत सारा मैक्सिमम पढ़ा है मैंने, कमेंट्स के अंदर आता है कि मुझे कोई वैल्यू नहीं कर रहा, मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, या मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा। तो वो सपोर्ट, वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू आपको तभी मिल सकती है जब आप खुद को दे सकते हो। अगर आप खुद को रिस्पेक्ट, वैल्यू नहीं दे रहे हो तो कोई भी आपको नहीं देगा। क्योंकि आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि आप जो होते हो वही आप अट्रैक्ट करते हो। लेकिन अगर अपने आप में एक प्यार की एनर्जी आपके अंदर नहीं है, अपने आप में एक लव की एनर्जी आपके अंदर नहीं है, तो आपको कोई आगे से रिस्पेक्ट नहीं देगा, क्योंकि आप खुद को ही रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। आपने कभी खुद को बोला है आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ? आप कभी मिरर के सामने खुद को बोलते हो आई लव माई सेल्फ, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ? क्यों नहीं बोलते हो? पता है कई कई लोग है ना, अपने आप को कंपेयर भी करते हैं कि अच्छा ये ऐसी है, काश मैं ऐसी होती, अच्छा ये ऐसे दिखने में इतना अच्छा है या अच्छी है, काश काश मैं भी ऐसे। क्यों? आपको भगवान ने यूनिक नहीं बनाया, आपको यूनिवर्स ने यूनिक नहीं बनाया। हर कोई पर्सन यूनिक होता है अपने आप में, हर कोई इंसान अपने आप में यूनिक होता है। हर किसी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं, सेम कोई भी नहीं होता। मान लीजिए किसी पर्सन के अंदर वो कुछ कर सकता है, तो आपके अंदर भी कोई चीज़ ऐसी है जो आप कर सकते हो, वो कोई और नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो खुद को स्पेशल ही समझना शुरू करो कि मैं बहुत स्पेशल हूँ। यहाँ हम गलती कर जाते हैं ना कि हम बहुत कंपेयर करते हैं किसी को। तो सबसे पहले तो खुद को एक्सेप्ट करना सीखो कि आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एज आई एम। जैसी हूँ मैं, जैसी दिखती हूँ, जो भी हूँ, मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपके अंदर वैसे भी फीलिंग नहीं आएंगी। तो सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करो जैसे भी हो, भले ही जैसे भी दिखते हो, कुछ भी हो, एनीथिंग। कोई अगर आपके अंदर गलतियां भी हैं, कोई कमियां भी हैं, तो उनको आपको देखना नहीं है कि मेरे अंदर ये कमी है, आप उस पर वो काम करना शुरू करो ना कि चलो ठीक है, मेरे अंदर ये कमी है, मैं काम करूंगी खुद पे, मैं खुद को सपोर्ट करती हूँ। आप अपना सपोर्टिव बनो, भले ही आपका कोई साथ दे या ना दे। एक्चुअल में होता है वो सेल्फ लव। सेल्फ लव का मतलब ये, हाँ कहीं ये भी है कि हम स्किन केयर कर लेते हैं, अपने बॉडी का ख्याल रखते हैं, बट इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने फ्रेंड हो या नहीं। सेल्फ लव का मतलब है कि आप अपना फ्रेंड बन जाओ, इतना स्ट्रांगली फ्रेंड बन जाओ, इतना स्ट्रांगली कि किसी और के अंदर हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो आपको तोड़े, वो आपको कोई नेगेटिव बोले, या वो आपको कहीं भी हर्ट कर सके। इतना ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग फ्रेंड आपको खुद का बनना है। भले ही कोई आपका साथ ना दे, आप खुद को बोल सको कि मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, कोई बात नहीं, इट्स ओके। कोई साथ दे या ना दे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम कर सकती हो। तुम खुद को ऐसे सपोर्ट किया करो, एवरी डे खुद को ऐसे खुद को अप्रिशिएट किया करो, राइट। तो ये होता है एक्चुअल में सेल्फ लव करना। खुद की रिस्पेक्ट किया करो। आप जब खुद की रिस्पेक्ट करते हो तब दूसरे आपको रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं। आप दूसरों से जब एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि ये मेरे लिए वो कर दे, ये मेरे लिए वो कर दे, ये मुझे वो दे, ये मुझे कुछ गिफ्ट दे दे, ये मुझे, आपने कभी खुद को गिफ्ट दिया है? आप कभी खुद को स्पेशल फील करवाते हो कि दूसरा आपको स्पेशल फील करवाएगा? कभी नहीं करवाएगा, क्योंकि आप पहले जो चीज़ आप दूसरों से चाहते हो कि वो मुझे प्यार दे, वो मुझे रिस्पेक्ट दे, वो मुझे वैल्यू दे, वो खुद को देना शुरू करो। खुद को स्पेशल समझना शुरू करो। यही सेल्फ लव होता है। मुझे नहीं पता सेल्फ लव का मतलब लोगों को इतना टफ क्यों लगता है, सेल्फ लव करना इतना टफ क्यों लगता है। आपको ये नहीं पता कि आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है। एटलीस्ट इतना तो पता होगा ना कि आपको क्या करने में खुशी मिलती है, आपको क्या चीज़ है वो आपको खुशी देती है। हम दूसरों के लिए करते हैं ना कि इसको अगर ये कर लूँ तो ये खुश हो जाए, ये इसके लिए ये करूँ ये खुश हो जाए, लेकिन आप कभी ये देखते हो कि मुझे क्या पसंद है, मैं अपने लिए ऐसा क्या करूँ कि मैं खुश हो जाऊँ, मैं अपने लिए ऐसा क्या करूँ कि मेरी सोल खुश हो जाए, राइट। तो एक्चुअल में सेल्फ लव का मतलब यही होता है। इसके साथ मेंटली खुद को जितना हो सके खुद का ख्याल रखो, मेंटल लेवल पे खुद को हील रखो। आप टाइम टू टाइम मेडिटेशन करो, टाइम टू टाइम आप अपनी फिजिकली अपनी बॉडी को हील रखो, है ना। फिजिकली देखो कि मुझे क्या क्या किस कहाँ कहाँ काम करने की ज़रूरत है, फिजिकली मैं क्या चीज़ कर सकती हूँ। अपने आप को अप्रिशिएट किया करो, अपने आप की तारीफ खुद किया करो, राइट। यही सेल्फ लव होता है एक्चुअल में। ये और कुछ भी सेल्फ लव के अंदर आपको डीपली जाने की जरूरत नहीं है, ताकि आप छानबीन करते रहते हो ना यूट्यूब पे कि सेल्फ लव कैसे करें, सेल्फ लव में क्या होता है, सेल्फ लव कैसे करें, क्या मैं सही सेल्फ लव कर रही हूँ नहीं। आपको सिर्फ इतना देखना है कि आप सेटिस्फाइड हो या नहीं, आप खुद में खुश हो या नहीं, आपने खुद को एक्सेप्ट कर रखा है या नहीं कर रखा। अगर अभी भी आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हो, अगर अभी भी आप अपने आप को दूसरों के से कम समझते हो, तो मतलब कि आपके अंदर सेल्फ लव नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन है। अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना, कि हाँ मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंट है, मतलब ओवरऑल खुद पे काम करना, खुद को टाइम देना, राइट। मैक्सिमम कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि हम अपने एसपी को कैसे मैनिफेस्ट करें, हमें अपने पार्टनर को कैसे मैनिफेस्ट करें, कैसे करें, वो कैसे करें। आप क्यों मतलब किसी के पीछे इतना भागते हो? वो टाइम आप खुद को नहीं दे सकते, राइट। दे सकते हो ना। आप ही अपने एसपी को क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हो? वो आपको क्यों नहीं करते? क्योंकि आपके अंदर इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि कोई आपको मैनिफेस्ट करे। आपके भले ही आपको बुरा लगे, लेकिन आपकी इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं है, आपकी इतनी भी वैल्यू नहीं है, इतनी भी आपकी कैपेसिटी नहीं है, आपकी इतनी अट्रैक्शन पावर नहीं है कि कोई आपको मैनिफेस्ट करे, कोई आपको अट्रैक्ट करने की चाहत अपने अंदर रखे। क्योंकि आप अपने आप में ही इतने डाउन जा चुके हो, आपका कॉन्फिडेंट लेवल इतना डाउन है कि मतलब कि कोई नहीं चाहता आपको मैनिफेस्ट करना, राइट। तो इसीलिए अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग आपको मैनिफेस्ट करना चाहे। अपने आप को इतना स्पेशल बनाओ कि लोग आप तक आने के लिए वो एफर्ट्स लगाए, ना कि आप किसी और के पीछे भागो। एक्चुअल में ये होता है सेल्फ लव, डीप डाउन जाके खुद पे इतना काम करना कि आसपास क्या हो रहा है आपको पता भी नहीं चले, आपके ऊपर आप पे फर्क ना पड़े। एक्चुअल में ये होता है सेल्फ लव। अगर इस वीडियो से भी आपको सेल्फ लव का मतलब नहीं समझा तो माय डियर, आपको कभी समझ में नहीं आ सकता सेल्फ लव एक्चुअल में क्या होता है। अपने ऊपर काम करना, खुद को इतना स्पेशल समझना कि कोई आपको ना हर्ट कर सके, कोई आपको ना रुला सके, कोई आपकी जो वाइब्रेशन है उसको इधर से उधर भी ना कर सके, ठीक है। इस लेवल तक जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो ना, एकदम जुनून आ जाए कि भाई अब मुझे अपने ऊपर काम करना है, वो होता है सेल्फ लव। ऊपरी ऊपरी तौर से कभी स्किन केयर कर लो, बस हेयर केयर कर लो, बस हाँ, ये सेल्फ लव नहीं होता एक्चुअल में। होता है, लेकिन डीप डाउन की मैं अगर बात करूँ तो इतना हद तक खुद पे काम करो कि आपको किसी और का कोई आपको सपोर्ट करे या ना करे, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट।
ये होता है सेल्फ लव। खुद पे काम करना, अपना टाइम खुद पे इन्वेस्ट करना ही सेल्फ लव होता है। चाहे वो करियर हो या कुछ भी हो, उस पे आगे ग्रो करना, अपना टाइम पूरा खुद पे इन्वेस्ट करना, ये सेल्फ लव होता है, राइट। तो अगर इस वीडियो से अगर आपको समझ में आया हो सेल्फ लव क्या होता है, तो आज ही अपने ऊपर काम करना शुरू करो। अपनी छोटी छोटी मिस्टेक्स को देखो कि मेरे अंदर क्या मिस्टेक है, एक्चुअल में मुझे किस चीज़ पे काम करना चाहिए, उन चीज़ को ढूंढना शुरू करो, उन चीज़ों को देखना शुरू करो, छानबीन करना शुरू करो। तब भी आपको पता चलेगा कि मुझे किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, मुझे अपने किस एरिया के अंदर मुझे काम करने की ज़रूरत है, मुझे टाइम देने की ज़रूरत है, राइट। अगर आप इस हद तक अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते हो ना, तो फिर आप नहीं ढूंढते हो कि सेल्फ लव क्या होता है, कैसे करें ये वो, है ना। तो आपको ये ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट। तो ओवरऑल यही मीनिंग होता है सेल्फ लव का। आप किसी और के लिए कैसे अपनी जान देने तक तैयार हो जाते हो, तो आप वो चीज़ खुद के लिए नहीं कर सकते, राइट। शायद मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, राइट, लेकिन ये सिमिलर ही चीज़ें होंगी, है ना। लेकिन बस मेरे बोलने का, कहने का मतलब इतना ही है कि सेल्फ लव का मतलब खुद को टाइम देना, खुद अपना टाइम सिर्फ खुद पे इन्वेस्ट करना, इतना स्ट्रांगली खुद पे काम करना कि कोई आपको ना रुला सके, कोई आपको ना हर्ट कर सके, आपको किसी और की सपोर्ट की जरूरत ना हो। जब आपको ऐसा फील हो ना कि कोई साथ नहीं है, तो आपको लगे क्यों साथ है, मैं मेरे साथ हूँ, राइट। ये होता है एक्चुअल में सेल्फ लव का मतलब। ओके, सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा होगा और समझ में आया होगा, ठीक है। और बैच की बात करूँ तो मेरा जो अगस्त वाला बैच आ रहा है वो है 9 अगस्त से। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाने हो, अभी भी ओपन है, करवा सकते हो, ठीक है। और उसके अंदर मैं सेल्फ हीलिंग पे बात करती हूँ, सेल्फ लव पे बात करती हूँ और डीपली आपको हील करती हूँ। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो और उसमें समझ सकते हो कि एक्चुअल में सेल्फ लव क्या होता है और खुद पे काम करना क्या होता है, ठीक है। सो आई होप मैंने अच्छे से समझाया, एक्सप्लेन करा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।